हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर.के.डी स्टडी चैनल पर। मैं आपके लिए लाया हूँ चित्रकला का 2024 का यूपी बोर्ड पेपर, जिसका संकेतांक होता है हमारा 830 और विषय कोड 936 होता है। ये हमारा अनुक्रमांक दिया हुआ है, यहाँ पे नाम डालना होता है हमारा। और जो हमारा जो समय दिया होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया होता है, जो हमें निर्देश पढ़ने को दिए जाते हैं। सामान्य निर्देश 15 मिनट इसीलिए पहले दिया जाता है। और हम आलेखन कला, जो आपका अगर आपका आलेखन कला तो आप आलेखन कला के बहुविकल्पीय करेंगे, अगर आपका आलेखन विधि है तो आप आलेखन विधि के करेंगे। चलिए अब हम बहुविकल्पियों को हल करते हैं। पहला कह रहा है कौन सा गर्म रंग है, तो कौन सा गर्म रंग होता है हमारा, तो ये हमारा जो पीला है ये हमारा गर्म रंग है, तो पीला हमारा गर्म रंग है। चलिए दूसरे बॉलीवुड पे आते हैं। दूसरा बहुविकल्पीय हमारा क्या कह रहा है, कल लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है, यानी लाल और पीला रंग मिलाने से हमारा नारंगी रंग बनता है। लाल और पीला मिलाने से नारंगी रंग बनता है। फिर कह रहा है बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, बिना ब्रश की सहायता से हमारा पेस्टल रंग लगाया जाता है। और चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सफ़ेद का विरोधी रंग है, सफ़ेद का विरोधी रंग आपको पता होगा, सफ़ेद का विरोधी रंग काला होता है। फिर कह रहा है पाँचवा, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है, इसका आंसर होता है नहीं, सरल रेखा लयात्मक नहीं होती है। फिर कह रहा है कला शब्द किस भाषा का है, यानी कला शब्द किस भाषा का है, उर्दू, संस्कृत। तो जो कला शब्द है वो किस भाषा का है, तो कला शब्द हमारा संस्कृत से है। फिर कह रहा है बारीक लाइनें बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, यानी बारीक लाइनें जानते हो किस नंबर का प्रयोग है, बारीक यानी जो किनारे की लाइनें होती हैं वो, तो हमारा 1 नंबर का। क्या किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं, तो वो हमारे होती हैं 2B की जो खींची गई रेखाएं वो हमारी अधिक गहरी होती हैं। फिर पारदर्शी रंग कौन सा होता है, नवा क्वेश्चन कह रहा है कि पारदर्शी रंग कौन सा होता है, पारदर्शी रंग हमारा कौन सा होता है, तो पारदर्शी रंग भी हमारा कौन सा होता है, पारदर्शी हमारा रंग होता है तेल रंग हमारा पारदर्शी होता है। दसवें क्वेश्चन पर 10वां क्वेश्चन कह रहा है ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, यानी ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, ब्रश की सहायता से कौन सा रंग, उपयुक्त में से सभी, यानी सभी रंग लगाए जाते हैं ब्रश की सहायता से। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, कह रहा प्राथमिक रंग कितने होते हैं, प्राथमिक रंग हमारे 3 होते हैं। और सवाल रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, और सवाल चक्र में रंग हमारे 8 होते हैं। फिर कहा निम्नलिखित में से कौन तटस्थ रंग है, कौन सा तटस्थ रंग, तटस्थ रंग जो तटस्थ रंग होते हैं वो हमारा काला सफ़ेद होता है। फिर कहा है किन 2 रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है, यानी किन 2 रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है, पीला और नीला जब मिलाते हैं तो हमारा हरा रंग मिलता है, तो पीला और नीला मिलाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, सभी को पता होगा, इंद्रधनुष में हमारे 7 रंग होते हैं। फिर क्या 16वां क्वेश्चन है कि कौन सा आकार आलेखन काल के लिए प्रयुक्त नहीं है, कौन सा आकार नहीं है, कोण, त्रिभुज, वृत्त, आयत। तो हमारा जो कोण होता है हमारा वो हमारा आलेखन भाग में प्रयुक्त नहीं होता। फिर क्या निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक रंग कौन सा है, यानी द्वितीय रंग वह होता है जो 2 रंगों के मिश्रण बनता है, लाल ये हमारा प्राथमिक रंग है, पीला प्राथमिक रंग है, नीला प्राथमिक रंग है, नारंगी यानी कि ये लाल और पीले से मिला तो ये नारंगी है, यानी ये द्वितीय रंग है। चलिए फिर कह रहा है इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा है, यानी इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा है, तो प्राथमिक रंग इनमें से कौन सा है देखिएगा, नीला, तो नीला ही हमारा प्राथमिक रंग, क्योंकि नारंगी मिश्रण सफ़ेद नहीं है।
यानी प्राथमिक रंग हमारा नीला है। कल रेखाएं किसे कहते हैं, यानी रेखा किसे कहते हैं, 5 बिंदुओं के बीच की दूरी 2 बिंदु, यानी रेखा किसे कहते हैं, यानी रेखा जैसे कि ये हमारी रेखा है, ये एक बिंदु ए है, ये एक बिंदु बी है, तो रेखा 2 बिंदुओं के बीच की है, यानी रेखा 2 बिंदु बीच की। यहाँ पे रेखा कितनी है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये हमारी डी होगा। फिर द्वितीय रंग कितने होते हैं, द्वितीय रंग हमारे होते हैं, द्वितीय रंग कितने होते हैं, द्वितीय रंग हमारे 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं द्वितीय रंग। और ये हमारा प्रावैधिक कला है, इसे हमें नहीं करना है। अब हमें आलेखन कला के भाग